ये 1850 की बनी हुई बिल्डिंग है जो कि अभी तक टिकी हुई है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। आपका भगवान इतना शक्तिशाली होता तो फिर वो इन मूर्तियों को बचाने ज़रूर आता। ये खंडित मूर्तियां हैं लेकिन इनको रखा गया है, प्राकृत भाषा है जो हेलो दोस्तों, सबन को राम राम, राधे राधे मथुरा वृंदावन से। और मैं आज अपना चौथा दिन जो है शुरू करने जा रहा हूँ भारत यात्रा का। इस वीडियो ब्लॉगिंग को शुरू करने का उद्देश्य इतना था कि आज हम भारत की यात्रा कर रहे हैं, तो कल हम पूरे विश्व की यात्रा करेंगे। तो उसी के लिए मैं आया हूँ एक ऐसी लोकेशन जो मथुरा वृंदावन में आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। वहाँ पर आपको एक जो है मैं आपको क्या दिखाता हूँ, ये राजकीय संग्रहालय जो लिखा हुआ है। कल हमने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड राजकीय संग्रहालय दिखाया था और आज मैं आपको जैन धर्म से संबंधित राजकीय संग्रहालय में आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, जैन धर्म की शुरुआत जो है ऋषभ देव ने की थी। उसके बाद जो आखिरी तीर्थंकर हुए थे वो महावीर जैन हुए थे। तो बहुत लोगों को इस बात का पता नहीं है कि यहाँ पर मथुरा में जो है और बौद्ध के तीर्थ स्थल भी हैं, यानी कि उनके संग्रहालय भी हैं। ये आप टाइमिंग देख सकते हैं कि ये 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है और जो सोमवार को ये बंद रहता है। तो मंगलवार से रविवार तक आप इसमें विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन से आओगे स्टेट बैंक पे 5 या 10 रुपये दे के, फिर वहाँ से आप आओगे टैंक चौराहे पे और टैंक चौराहे से जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। आप उतरोगे, कचहरी भी कहते हैं और जिला न्यायालय भी कहते हैं, या जहाँ पे न्यायालय घर होता है, और उसी के जस्ट पास में लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं राजकीय जैन संग्रहालय है ना। मंगलवार से रविवार तक ये खुला रहता है। कुछ ऐसा ये जो बिल्डिंग है, ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग चारों तरफ से, ये 1850 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही बनवाई गई थी। फिर इसको 1874 में जो है म्यूज़ियम के लिए या संग्रहालय के लिए संरक्षित कर दिया गया, या संग्रहालय उसमें बनवा दिया गया था। ये सबसे पुराना संग्रहालय है। बौद्ध संग्रहालय जो मैंने आपको दिखाया था कल के ब्लॉग में, उससे भी पुराना है ये संग्रहालय। और यहाँ पर जो है 2003 में मायावती जी की जब सरकार थी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में इस 2003 में इस संग्रहालय को जैन धर्म के या जैन अनुयायियों के लिए संरक्षित कर दिया था कि यहाँ पर सिर्फ जो है जैन धर्म से संबंधित ही मूर्तियाँ रखी जाएंगी, और बाद में जो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ थी वो उधर ट्रांसफ़र कर दी गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मथुरा कला शैली का भी वर्णन है। इसमें लाल चित्तीदार पत्थर का प्रयोग होता था और ये पूरे दुनिया में सबसे फेमस कलाओं में से एक थी। और इसी कला में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई थी। फिर जैन मूर्ति कला की यहाँ बात करें तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र वर्तमान शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित कंकाली टीला था, जो कि अभी मथुरा के डिस्ट्रिक्ट में आता है, यानी कि मथुरा ज़िले में आता है। यहाँ 1888 से 1891 तक जो है खुदाई चली थी और उसमें से 737 कलाकृतियाँ प्राप्त हुई थी, जिनको आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक तरह से सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। और ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि जो है सरकारों ने इसकी ओर ध्यान दिया। जैन समाज जो है जिसकी जनसंख्या बेहद कम है, तो उन अनुयायियों के लिए भी इसको ध्यान में रखकर बनाया गया था, जो कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात है। क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार के, कई जातियों के, कई धर्म के लोगों को मानने वाले लोग हैं, तो जैन धर्म को पीछे नहीं छूटा जाए, इसीलिए मैं मायावती जी और उनके जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहे थे उस समय, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जैन समाज के लिए स्पेशली इसको संरक्षित किया, उनकी जनसंख्या को देखते हुए। और इस बेहतरीन और एक इतने खूबसूरत संग्रहालय को उन्होंने जैन अनुयायियों को समर्पित भी किया। यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, ये जो मूर्तियाँ हैं ये खंडित की गई हैं, और इसका जो मेन रीज़न था आक्रांताओं का कि अपने धर्म को जो है बलशाली दिखाया करते थे, और वो बताया करते थे यहाँ के जो निवासी लोग थे कि अगर आपका भगवान इतना शक्तिशाली होता तो फिर वो इन मूर्तियों को बचाने ज़रूर आता। तो इस तरह से सारी मूर्तियाँ जितनी भी हैं खंडित की हुई हैं। और आप ऊपर भी देख सकते हैं कि जो बनाया गया है ये पुरानी स्टाइल का ही एक आर्किटेक्ट इसको दिया गया है। आप वहाँ पे देख सकते हैं उस कोने में, वहाँ पे जो जालीदार वो बनाए गए हैं वो भी जो है जैन धर्म के ही समकालीन बनाए गए हैं, ताकि हवादार
रहने के साथ साथ ये जो है उस समय का दिखाई भी दे। यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो शायद आपने पहले आज से कभी नहीं देखा होगा। ये एक्चुअल में प्राकृत भाषा है जो जैन धर्म में उस समय जो लिखे जाते थे ग्रंथ, ये उस समय की भाषा है। ये हिंदी नहीं है, इसको पढ़ नहीं पाओगे आप। तो इस तरीके के कुछ पहले पुराने जो हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर देखो कितनी खूबसूरती के कलर किए गए हैं, कितने बेहतरीन तरीके से इसको लिखा गया है। और ये 15वीं शताब्दी का है जो भी आप देख रहे हैं। और ये मिला कहाँ से है, तो इसका गुजरात जगह से मिला हुआ है। यहाँ वहाँ से लाकर इसको एकदम संचित किया गया है। तो बहुत बड़ा नहीं है म्यूज़ियम, लेकिन जितना भी है वो इसको बचाने के लिए है कि जो जैन धर्म से लोग हैं या जैन अनुयायी हैं, वैसे भी पूरे देश में जो उनकी संख्या है, जो जनसंख्या है वो बेहद ही कम है। देखो फिर से ये जो टूटी हुई मूर्ति है ये यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर आपको ऐसा एकदम मॉडर्न आपको कल्चर नहीं मिलेगा, लेकिन जो है पुरानी जो मूर्तियाँ हैं जो बेशक खंडित हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ये खंडित मूर्तियाँ हैं लेकिन इनको रखा गया है क्योंकि यही जो है बताता है कि आपका जो इतिहास रहा है वो कितना भयंकर रहा है, इतिहास में कितनी भयंकर लड़ाइयाँ रही हैं और किस तरह से इतिहास को जो है ख़राब करने का प्रयास किया गया है। कई बार किया गया, 1000 बार किया गया है। और वो फिर से जो है ऋषभ देव जी की मूर्ति है जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। बहुत बड़ा ये संग्रहालय तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप मथुरा आए हो, आप 10 बार जो है वृंदावन में या मथुरा में जो मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं, तो एक बार आप यहाँ पर अवश्य आइए। अगर आप जैन धर्म से, अगर आपका संबंध जो है जैन धर्म से है, तो आप एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर। कुछ इस तरीके से इसकी छत है जो 1850 में जैसा बताया अभी तक संरक्षित और सुरक्षित भी है। यहाँ पर आप जो है, मैं कुछ एक आध चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो कलाकृति है, ये जो बनाई गई है डिज़ाइन, ये बेहद खूबसूरत है। अगर आप इस पूरी दीवार को देखो तो इस दीवार पे जो भी डिज़ाइन है, आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, कितनी बेहद सुंदर है। ऐसा मन करता है जैसे भूल भुलैया सी आपकी आंखें वहाँ फंस जाएंगी और आप जो है एक बार देखोगे और देखते ही रह जाओगे, आपका और देखने का मन करेगा। इसीलिए मैं जितने भी जैन लोग हैं जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे, या जो जैन अनुयायी हैं, या जो इतिहास में अपना दिलचस्पी रखते हैं, वे एक बार मथुरा में ज़रूर आइए। और मथुरा में आएँ तो सिर्फ मंदिरों के दर्शन करने न जाएं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा इतिहास है हमारा जो हम भूल जाते हैं कि हाँ ये भी हमारा इतिहास रहा है। तो प्लीज़ उसके लिए आपको यहाँ पर आना है। और ये मैं फिर से आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये लोकेशन पड़ती है, अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो स्टेशन की साइड से आपको सबसे पहले आना है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक से आपको कचहरी रोड पर आना है। तो कचहरी के जस्ट बगल में, या जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का वो भी कहते हैं हाउस, उसके जस्ट बगल में ये बना हुआ है म्यूज़ियम। और इसमें कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स में पास होना है तो आपको पहले पूरे भारत की यात्रा एक बार करना चाहिए। मेरा भी उद्देश्य यही था। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ या जिनको मैं गाइड करता हूँ या जो एग्ज़ाम्स में खुद देता हूँ, पहले मुझे इतिहास की जानकारी खुद होनी चाहिए, तभी मैं उनको ट्रांसफ़र कर पाऊँगा या फिर उनके हिसाब से मैं एग्ज़ाम्स लिख पाऊँगा। आज तक आपने या मैंने जैन धर्म के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था, हमें यहाँ एकदम सजीव दिखाई दे रहा है कि हाँ जैन धर्म ने किस किस तरह किन किन यातनाओं को सहते हुए जो है अपने धर्म को संरक्षित किया। ऐसे ही मैंने आपको बौद्ध धर्म का कल दिखाया था। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप पहले भारत की यात्रा कीजिए और उसके साथ जो है आप एग्ज़ाम्स दीजिए। ही एक रणनीति है जो आपको सिलेक्शन पक्का कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी एग्ज़ाम में दिलवा देगी। अब आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे कल से एक नई जगह और एक नई पहचान के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़। लेकिन